मेरा नाम प्रेम कुमार मीज है। वो घटना मेरे बहन की यहाँ पर संकल्प हॉस्पिटल में काम करने आई थी, काम कर रही थी, मतलब 2-2.5 साल से कर रही थी। मतलब वो उसको शायद जनरेटर में कुछ तेल या कुछ डालने के लिए भेजे गए थे। ये तो पूरा फुल वो चीज जानकारी नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर गई थी। उसके बाद में शायद जनरेटर का शायद वो पंखा में मतलब वो होके पूरा वो होके वो हो गई, फंस गई। हाँ, ये शनिवार की घटना थी। शनिवार की घटना थी, लेकिन मेरे को वही रात 11 बजे आसपास पता चला। इलाज तो हालांकि वहीं पर हुआ, मतलब वो मतलब आईसीयू में या कुछ ऐसी थी। हम लोग आए तो अंदर तो घुसने नहीं दिए हम लोग को, वहीं पर। मैं अभी क्या मांगे आप लोगों की? अभी उसकी छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसका परवरिश के लिए कुछ थोड़ा सा मांगे हैं कि मुआवजा मिल जाए, ताकि उसकी भविष्य 50 लाख भविष्य, मतलब अब जब से होश संभाली तब से कामें कर रही थी, मतलब अब अपनी बच्ची के लिए काम कर रही थी। लेकिन पहुंचे हुए थे यहाँ पे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? एक दुखद घटना हो गई। एक महिला का ड्यूटी के टाइम में देहांत, एक्सीडेंट में डेथ हुआ। इलाज किया अस्पताल वालों ने, लेकिन परिवार का ये कहना है कि ये जब गार्ड थी तो इसे फ्यूल डालने के लिए जनरेटर में भेजे। इसको अनुभव भी नहीं था, आइडिया नहीं था, और वहाँ पर किसी कारणों से एक्सीडेंट हुआ और इनका इलाज के बाद भी नहीं बचा पाए, डेथ हो गया। प्रशासन और जो अस्पताल प्रबंधन है, इनसे परिजन नाराज है इस घटना के बाद से, और इन्हें एक कम से कम इन्हें संवेदनाओं के साथ में एक उचित प्राथमिक व्यवस्था, और इस महिला की बच्ची भी है, उसके लिए एक मुआवजे का भी मांग परिजनों ने रखा है। इन सब को लेकर के इन्होंने आंदोलन किया है। परिजन के जो महिला का डेथ हुआ, उसकी सास की तरफ से खबर आया था, तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को जो आर्थिक मदद मिल सके वो मिले, और जिनका मृत्यु हुआ उसके साथ न्याय हो, उचित हो। अस्पताल निजी हो चाहे प्राइवेट हो, सीतापुर में मेडिकल रिपोर्ट में अनियमितता पाई गई थी, वही निजी अस्पताल में ऐसी घटना लगातार सामने आ रही है। कहीं पे इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है। काम होगा, पब्लिक काम करेगी, लेकिन इनको देखना चाहिए। और सीतापुर वाला तो घटना बहुत ही दुखद है कि वो मानवता का मामला था। बच्ची के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। 4-4 लोगों के ऊपर ये बात है कि उसके साथ में रेप हुआ है, तो उसमें कम से कम प्राथमिक जांच करके डॉक्टर को बच्ची पीड़िता के पक्ष में बात करनी थी, लेकिन कोई दबाव या कोई बात होगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी इस विषय में सीएमएचओ के पास भी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी सिंह है और मैं सरगुजा बचाव संघर्ष समिति की सदस्य हूँ। माधुरी जी, क्या हो गया है, क्यों आप लोग सड़क पर बैठे हुए हैं? सर, जो भी स्थिति है आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये जो अनीसा जी हैं, कि ये जो अनीसा जी है और जो इनकी जो मृत्यु हो गई है, और जो संकल्प हॉस्पिटल की जो लापरवाही है, वो साफ साफ दिख रहा है कि इनकी मृत्यु हुए काफी समय हो चुका है। और हमारे लोग काफी समय से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं उनके न्याय के लिए, लेकिन अभी तक जो संकल्प हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं अभी तक नहीं आए। अभी आप ही बताइए कि इनकी देखिए छोटी सी बच्ची है, इनका क्या भविष्य है? तो जो वहाँ के जो प्रबंधक है वो आके बताए कि इसका क्या भविष्य है, और अभी तक वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं जिला प्रशासन से भी पूछना चाहूंगी कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का न्याय व्यवस्था है। अभी यही किसी अधिकारी या नेता मंत्री की बच्ची होती तो क्या इस तरीके का भीड़ होता है क्या? यहाँ भी अभी वह 1 घंटे में उसको न्याय मिल चुका होता। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संकल्प हॉस्पिटल का जो लापरवाही ऐसे कि इनका जो कर्मचारी होता है उनसे इनको ड्यूटी तो लेने आता है, लेकिन उनकी यदि मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी तरीके की समस्या आती है, तो उनके वहाँ का जो हॉस्पिटल है और वहाँ का जो प्रबंधक है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो मेरा कहना है कि ऐसे हॉस्पिटल को बंद कराना चाहिए और जो यहाँ का जो प्रबंधक है उसके प्रति कार्यवाही करना चाहिए, और साथ में जो प्रबंधक है कि उसको यहाँ पर बुलाया जाए जल्द से जल्द, वरना हमारी जो टीम है हम लोग को भी संघर्ष करने आता है कि किस तरीके से उनका फिर हम लोग